हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। रीजनिंग के 5वें प्रैक्टिस सेट को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और उम्मीद है कि जो ये श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं आपकी तैयारी में योगदान कर रहा होगा और आपकी बेहतर तैयारी हो सके उसके लिए हम लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं। आप कम से कम सफल होइए। आपकी एक सीट पक्की कराने के लिए हम लोग जद्दोजहद से लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। रिमूवल मेरोलेव लिखा है, टाइपिकल पिटिलैक लिखा है, तो उसी प्रकार से न्यूक्लियर को क्या लिखा जाएगा। हमने पहले ही बता रखा है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पहले देख लेना है, क्या देख लेना है कि क्या शब्द सेम है, क्या अक्षर सेम है। अगर सेम है तो उनको कहां से बदला गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रिमूवल में जितने शब्द हैं वही सेम शब्द इसमें भी लिखे गए हैं और यहाँ पे भी वही शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे है ये। चलिए देखिए, एम है रिमूवल लिखा है और फिर क्या लिखा है, मेरोलेव। ठीक, और फिर क्या है, टाइपिकल है और फिर क्या लिखा है, PYTILAC। ठीक है, देखिए क्या है, यहां से परिवर्तित किया गया है यम फिर ई और आर। ठीक, उसी प्रकार ओ, तो ओ तीसरा स्थान ओ है, फिर यल भी ए, यल ए भी ऐसे परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से PYTI सेम, यल सी और ए सेम। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब किसको हमें बताना है, न्यूक्लियर को बताना है। ठीक है, किसको बताना है, न्यूक्लियर को। NuCl EAR है। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, CUN यल को हम यहीं रख लेंगे, फिर क्या करेंगे, RAE किसमें है, CUNLRAE, डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। बस आपको देखना है, प्रश्न को अच्छे से एक बार देखना है फिर उसको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विषम अक्षर समूह को चुनिए। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें ऑड लेटर है, कौन सा इसमें से भिन्न है। ठीक है, एक जैसा पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ठीक, हमने आपको एकदम आसान तरीका बता रखा है कि प्लेस वैल्यू, इनकी वैल्यू रख लीजिए। ये 3 है, ये 7 है, ये 6 है, फिर ये 13 है, ये 16 है और ये 12 है। ये क्या है, 4 है, ये 8 है, नहीं सॉरी 7 है, 7 और 3 है, फिर ये 17 है, ये 20 है और ये 16 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 13 + 3 16 - 4, 4 + 3 7 - 4। ठीक, फिर 17 + 3 - 4, ये तीनों एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जबकि ये 3 में +4 जुड़ा और फिर -1 हुआ, 3 + 4 जुड़ा
और -1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन बाकी क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं +3 और -4 का। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका भिन्न कौन हो गया, CGF, क्योंकि वो अन्य से क्या है, भिन्न है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। फिर से आपको क्या करना है, सोचना है, थोड़ा सा केवल सोचना है। ये क्या है, 272 है, 353 है, 452 है। फिर क्या है अगला, 560 है, 443 है, 263 है। फिर 617, 813, 215, 901, 456, 791, 459, 781, 972। ठीक है, देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये गुणा तो है नहीं, गुणा अगर एक भी करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा है नहीं, इसमें जोड़ने की प्रक्रिया अगर आप रख सकते हैं तो हो सकता है कि जोड़ से आ जाए। तो अंतर निकालिए, 353 - 272 घटाइए 1, 5 में से 7 गया 1, 2 और 1, 121। अब 353 में 121 को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 5 2 7, 3 1 4, ये 474 है, जबकि क्या है 500, ये 452 ही है। तो इसका मतलब ये पैटर्न तो फॉलो नहीं करेगा, है ना, ये गलत हो गया। अब क्या है, देखिए ये एकदम सिंपल नजर आ रहा है, कैसे, सबकी वैल्यू को जोड़ते जाइए, 2 + 7 + 2, 2 + 7 + 2, 7 2 9, 11 हो गया। फिर 3 + 5 3 2, 3 + 5 + 3, 5 3 8, 8 और 3 11, 4 + 5 + 2, 5 4 9 2 11। आप देख पा रहे हैं कि तीनों की जो संख्याओं का योग करने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब इसी पैटर्न को फॉलो कराइए, देखिए किसमें आ रहा है, 6 5 11 हो गया, 4 4 8 3 11, 6 2 8 3 11 आ गया, ये जोड़िए, 6 1 7, 7 7 14 हो गया, गलत हो गया, 9 1 10 है, गलत है, 5 4 9 9 18 है, गलत है। इसका मतलब इसका ए उत्तर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, यहां भी 11 आ रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उसी बेस पर हमारा बी ए वाला उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो नंबरों को परस्पर बदला जाना चाहिए। कहा गया है कि कौन से दो नंबर को बदल दे कि ये समीकरण सही आ जाए। तो इसमें आसान है कि आप ऑप्शन को पकड़िए। चलिए शुरू करते हैं ए से। ए में 6 और 8 की स्थिति को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, यानी जहां 6 है वहां 8 कर देते हैं, जहां 8 है वहां 6। तो यानी यहाँ पे 8 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, 3 × 8 + 72 भागे 6 - 24 = 12। देखिए आता है कि नहीं आता है, देखिए 6 12 छक्का 72, 8 3 का 24, 24 + 12 - 24, हाई दोनों कट गया, बचा क्या 12, यानी 12 = 12, यानी समीकरण ये सही हो गया। तो इसका मतलब ये दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब है, उत्तर तो आपका यहीं से मिल गया, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं और त्रिषा के तुरंत बाईं ओर है। अदिति अक्षय के तत्काल दाएं में है। अदिति और प्रिया के बीच एक मित्र है। त्रिषा और दीक्षा के बीच 2 लोग हैं। अनिका और प्रिया के बीच 2 लोग हैं। दाहिने छोर पर कौन है। पहली बात तो जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 7 लोगों को हम टारगेट करेंगे। 7 लोग दिए गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 हो गया। ये बायां है, ये दायां होगा उनका। क्यों, क्योंकि जब आप ऐसे मुंह करके बैठेंगे तो क्या है, ये दायां और ये बायां। ठीक है, ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं और त्रिषा के तुरंत बाईं ओर है। ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं,
अब मान लीजिए कि प्रिया यहां हम बैठा दे रहे हैं, प्रिया को, प्रिया के तत्काल दाएं कौन सी है, ज्योति है। कौन सी है भाई, ज्योति है। ठीक है, ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं और त्रिषा के तुरंत बाईं ओर, इसका मतलब यहां त्रिषा है, त्रिषा के तुरंत बाईं ओर है। अदिति अक्षय के तत्काल दाएं है। अदिति अक्षय के तत्काल दाएं, यानी अगर अक्षय को हम यहां करें तो अदिति को यहां लिख सकते हैं, या फिर अक्षय को हम यहां लिख देते हैं। अक्षय के दाएं कौन है, अदिति है, अदिति है, अक्षय के दाएं अदिति है। ठीक है, अदिति और प्रिया के बीच एक मित्र है। ठीक है, अक्षय को हमने सही रखा है, अदिति और प्रिया के बीच एक मित्र है, तो एक स्थान खाली है, यहां बैठेंगे कोई ना कोई। त्रिषा और दीक्षा के बीच दो लोग बैठे हैं। त्रिषा और दीक्षा के बीच, अगर दीक्षा हम यहां रखेंगे तो दो लोग तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब कि दीक्षा यहां है, दीक्षा। अब देखिए त्रिषा और दीक्षा के बीच दो लोग हैं, अब बची कौन, अनिका, तो अनिका यहां पे है। प्रश्न में पूछा क्या है कि दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो दाहिने छोर पे अगर आप देख पा रहे हैं तो अनिका बैठी है, उत्तर ए हो गया। ठीक है, आसान है, देखिए दायां बायां समझना है और बस जैसे कह रहा है वैसे करते जाना है, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, एक कोड भाषा में यदि सेंड को 168 लिखा जाता है तो उसी भाषा में पर्स को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए सेंड है, इसको क्या लिखा जा रहा है, 168। अब देखिए इसकी वैल्यू निकले 19, 5 और 14 और 4। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब क्या करेंगे कि अगर हम 19 × 5 = 95 करें और फिर गुणा करें तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब आपस में गुणा तो है नहीं, जोड़ कर देखते हैं। 19 + 5 + 14 + 4, ये कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 24, 24 और 4 28, 28 और 14 हो जाएगा 42। कितना आया, 42। ठीक है, अब भी काम नहीं बना तो 42 है, तो इसमें हम इस संख्या का गुणा करें, अगर 4 का हम गुणा कर दें तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 तो आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम पर्स की बात करें तो PURSE है। ठीक है, देखिए P का वैल्यू 16, U 21, R 18, S 19, E 5, सबको जोड़िए, 21 और 16 प्लस कर लीजिए सबको, 5, 9 × 5 = 14, 14 और 8, 14 8 22, 22 1 23, 23 और 36 9 29, 1 1 2 2 4, 1 5 2 7, कितना है, 79। अब जैसे इसमें 4 का गुणा किए इसमें भी 4 का गुणा करिए, 9 चौका 36, 4 सते 28, 29 30 31, 316, नहीं 316 तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं 316। ये 4 का गुणा किया गया है, देखिए देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये समझिए ना कि 4 का गुणा यहाँ क्यों किया गया है, 1 2 3 4, ये 4 इनका जो संख्या है ये 4 है, तो यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 5 का करिए। ठीक, इसमें किसका करिए, 5 का, तो 5 9 45 का 5 और 5 सते 35, 35 और 4 हो जाएगा 39। हाँ अब आया देखिए 395, इसका भी आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए इन संख्याओं का योग है, इनके प्लेस वैल्यू का योग प्लस जितनी संख्याएं हैं उसका गुणा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका योग प्लस जितनी संख्याएं हैं उसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, 395।
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार से करना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहां भी गुणा वाला ही मेरे ख्याल से मामला होना चाहिए। ठीक है, 10 प्लस 4 गुणित 10 प्लस 2 करके देखते हैं। ये 14 गुणित 10 और प्लस 2, 14 दहा में 140 और प्लस 2 आया 142, आया है 142। ठीक है, फिर 17 प्लस 4 गुणित 17 प्लस 2। ठीक है, फिर देखिए 17 और 4 21 गुणित 17 और प्लस 2, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 35, 351 और प्लस 2 353 हुआ, होना नहीं चाहिए। फिर से गुणा करते हैं, 17 और प्लस 4 21, 17 एकम 17 7 होगा ना भाई, तभी को कर रहे हैं। 59 359। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे 21 प्लस 4 गुणित 21 प्लस 2, 21 4 25 गुणित 21 और प्लस 2, 21 पंचे 105 और 21 दूना 42 और 10 52 और प्लस 2 527 दिया है ऑप्शन में, 527 डी। ठीक है, तो ऐसे सवाल कभी कभी मिल जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि 10 प्लस 4 है, ठीक, और फिर उसी को 10 प्लस 2 करके गुणा किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ है बाकियों की अपेक्षा, लेकिन उतना भी नहीं है कि नहीं हो पाए। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में बर्थ को 25 12 97 19 और डेविल को 23 85 12 15 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, तो उस भाषा में ग्लोरी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, बर्थ है BIRTH, इसको लिखा गया 25 12 97 19, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5। चलिए देखते हैं। अच्छा, ठीक, ये देखिए 25 रिवर्स में जब आप जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इधर से आप लिखना प्रारंभ करिए। एक ये जेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, अब रिवर्स में देखिए, रिवर्स में जाइए, 25 किसका है, बी का, तो ये 25 हो गया बी का, रिवर्स हो गया। आई का कितना है, रिवर्स से अगर आप आई का कितना है, इधर से अगर रिवर्स से आप आई जाएंगे तो 18 है, जबकि यहाँ 12 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्वर है ना,
स्वर, स्वर का वास्तविक मान है, वास्तविक मान और प्लस 3 है, 9 इसका वास्तविक मान है और प्लस इसमें 3 कर दीजिए तो ये 12 हो गया। ठीक है, फिर आर का रिवर्स से जाइए, 9 है, आर का 9 है। ठीक, फिर टी का रिवर्स से जाइए तो टी का 7 है, 7 है। और फिर यच है तो यच का कितना है, 19 है, 19, तो ये हो गया। अब उसी प्रकार से डेविल को भी लिखा गया है। अब देखिए डी रिवर्स से जाएंगे तो कितना है, डी का 23 है, 23। फिर ई 5 है, 5 में स्वर में 3 जोड़ दीजिए, 8 हो गया, 5 और 8। फिर क्या है, भी, भी का 5 है रिवर्स से, 5 हो गया। फिर कौन दिया है, आई, आई का 9 और 3 12 है। फिर एक और 5 है, यल है, यल का कौन सा है, यल का 15 है, डेविल का हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ग्लोरी का क्या होगा, GLORY, ग्लोरी। देखिए जी का रिवर्स से मान देखना है आपको, जी का रिवर्स से मान देखना है तो ये 20 है, और यल का रिवर्स से देखना है 15, ओ का मान 15 होता है, 15 और 3 18 हो जाएगा। आर का रिवर्स से मान 9 है और वाई का 2 है। देखिए 20 15 18 92, 20 15 18 92, सी वाला। ठीक है, क्या किया गया, देखिए व्यंजन, व्यंजन का जो व्यंजन है, व्यंजन का विपरीत क्रम है, क्या है, विपरीत क्रम है, और स्वर का वास्तविक मान प्लस 3 है। ठीक, ध्यान रखना है इसको। दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया है कि एलिमिनेट करिए, पहली बात एलिमिनेट करिए। ठीक है, 5 ऊपर है, नीचे दिया गया है इसका, एक खत्म, एक नंबर खत्म, ए। ठीक है, फिर ये 4, 4 का सीधा होना चाहिए, 4 नीचे चला आया, दर्पण प्रतिबिंब है, सी भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर बी वाला देखिए, बी में सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन ए उल्टा दिया गया है, ए उल्टा दिया गया है, और इसमें भी ए उल्टा दिया गया है, ये चारों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये किसी प्रकार से गलती हुआ है, इसमें चारों ऑप्शन है ही नहीं। इसका क्या हो जाएगा, 5 कैसे बनेगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और 4, ये 4 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, टी ये हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा, और ए कैसे हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, ए हो जाएगा, ये नीचे नहीं होगा कभी, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, जबकि इनमें से कोई भी आपका उत्तर में दिया ही नहीं गया है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए डबल श्रृंखला वाली है, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 1। ठीक है, यहां आ गई 19, 19 और 3 22, 22 और प्लस 3 25, तो ये दो श्रृंखला छोड़कर चल रही है, तो ये 22 आपका उत्तर हो जाएगा। सीरीज चल रही है दो दो की, आड इवन की सीरीज है। ठीक है, उसमें आपको जोड़ना है, यहां पे -3 हुआ है, ऊपर +3 हो गया है। ठीक है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ ड्रम वायलिन है, सही, बहुत गजब प्रश्न है यार, ये सब कुछ कुत्ते सियार हैं, कुछ बिल्लियां मुर्गियां हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। नहीं, कुछ ड्रम वायलिन है, चलिए बनाते हैं ड्रम महाराज को। ये ड्रम हो गया,
और कह रहा है कि कुछ ड्रम वायलिन है, तो ये वायलिन, कुछ है ना, तो ये वायलिन हो गया। फिर क्या है, कुछ वायलिन पियानो है, कुछ वायलिन पियानो हो जाएगा, कुछ वायलिन पियानो है, सभी पियानो फ्लूट है, और ये क्या है कि सभी पियानोआ जो है वो कौन सी है, फ्लूटवा हो गया है, सभी पियानो क्या है, फ्लूट है। ठीक, ये सभी वाद्य यंत्र हैं। अब क्या कह रहा है कि कुछ फ्लूट वायलिन है, कुछ फ्लूट वायलिन है, बिल्कुल वायलिनवा में फ्लूटवा घुस जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो भाग है उसका, इसका मतलब कि निष्कर्ष एक जो है वो फॉलो कर रहा है, पहला ये सही है, निष्कर्ष पहला। ठीक है, कुछ फ्लूट वायलिन है, सही है बात है। कुछ पियानो ड्रम है, कुछ पियानो ड्रम है, नहीं अगर हम यहां से बनाएं तो संभावना बनती है, लेकिन हमें संभावनाओं पे काम नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यार, हो भी सकता है। अगर हम पियानो को यहां बना दें, एक फिगर ऐसे बना दें, एक पियानो, तो यहां और एक ड्रम को भी ऐसे बना दें, फ्लूट को, तो फ्लूट ऐसे बन जाएगा, एक फिगर ए बन जाएगी, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये संदेह में है, क्या है, संदेह में है। फिर क्या है कि कोई पियानो ड्रम नहीं है, ड्रम कोई पियानो अगर हम बना रहे हैं ये वाला, तो इसमें तो हो जाएगा ना, कुछ तो भाग आएगा, लेकिन कुछ नहीं भी आएगा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों संदेह हैं, संदेह, या संदेह कह सकते हैं, या तो दो होगा या तो तीन होगा, दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अभी गलत काटते हैं। फिर कुछ वायलिन ड्रम है, कुछ वायलिन, हाँ भाई कुछ वायलिन ड्रम है, एकदम सत्य है, कुछ वायलिन ड्रम है। तो देखिए निष्कर्ष 1 और 4 और या तो 2 या 3 दोनों अनुसरण करते हैं, हाँ ठीक है, या तो है शब्द, या तो 2 या 3 दोनों में से एक तो करेगा अनुसरण, या तो 2 करेगा या 3 करेगा, और 1 और 4 निश्चित रूप से करेगा, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 3 दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं, कही नहीं सकते 3 को कर रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निष्कर्ष 2 बिल्कुल नहीं, 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन या तो 2 या 3 कर सकते हैं, इसलिए इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, एच एस डी ए आई जे क्यू टी, फिर क्वेश्चन मार्क के एन क्यू एफ एल यू डी वाई। देखिए एक श्रृंखला बनाइए ना, 9 है, ठीक है, सॉरी 8 है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, एच आई जे, तो यहां क्या होना चाहिए, जे, फिर के, फिर यल, हो जा रहा है। ठीक है, फिर यस है, तो यस 19 है, और जेड क्या है, जेड 26 है, तो 19 में +7, तब ना 26 हुआ है, तो इसमें +7 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आएगा भाई, 26 में +7 करेंगे तो जी ही आएगा ना, उल्टा चलेंगे तो बिल्कुल जी आएगा, तो यहाँ जी हो जाएगा, फिर +7 करेंगे 14, फिर करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, डी ये 4 है, ये क्या है 17 है, तो 4 और 17 के बीच अंतर कितना है, 13 का है, फिर 17 से फिर फिर इसमें जो है 13 को जोड़ दीजिए, 17 और +13, तो 7 3 10 30 हो गया यार। ठीक है, तो 4 यानी कि 26 4 30 डी, तो जे जी डी, तो अंतिम में हम तो आएगा ही, जब इतना मिल गया 3, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, पैटर्न है और कुछ है नहीं, ऐसे कई सवाल लगा चुके हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, एच ई ए जे जी सी एल आई ई। यहां भी देखिए एच 8 2 10 2 12, तो अगला कौन 14 एन, ई 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 पे कौन के, ए प्लस
ए 3, 3 2 5, 5 2 7, कौन जी, एन के जी। ठीक है, कितना का, 2 का, +2 सब में हुआ है, कितना, +2 की श्रृंखला ये चली है, तो एन के जी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, हाँ ए देखिए सही है यार, ए बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। अब यहां थोड़ा सा ठीक लगा है, मजा आएगा इसमें, ससुर, सास, नानी, पत्नी, पति, पता नहीं क्या क्या है दिया गया। देखिए फिर ये दिया गया है कि W गुणे R गुणे J माइनस S भागे भी प्लस L है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए W गुणे R को पहले पकड़ते हैं, तो W गुणे R, A गुणे B का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी W R की माँ है, तो यानी R की माँ कौन है, R हमने यहां लिखा, तो W इसकी माँ हो गई, ऊपर हम लिखते हैं हमेशा, और W माँ है इसका मतलब ये महिला है, महिला के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर R गुणे J, R J की माँ है, उसी से तो R J की माँ है, ये भी महिला है, और J यहां चला आया, J ये ऐसे बन गया श्रृंखला। ठीक है, R इंटू J, J माइनस S, अब माइनस वाला देखिए कहां पे है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो J माइनस यस का मतलब है कि J यस की पत्नी है, तो डबल लाइन हम खींचते हैं, यहां यस लगाते हैं, ये भी महिला है, इसकी क्या है, ये पति पत्नी है आपस में, ये पत्नी हो गई। ठीक है, ये जे क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, J माइनस यस, यस भागे भी, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, यानी यश भागे भी का मतलब है कि यश भागे भी का मतलब है कि यश भी का बेटा है, ए बी का बेटा है, यानी कि यश भी का बेटा है, तो भी कहां चला आएगा, ऊपर, ये बेटा है इसका, भी का बेटा है, और भी प्लस यल का मतलब है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो भी प्लस यल का मतलब है कि भी यल का पति है, ए बी का पति है, यानी भी यल का क्या है, यल का ये पति है, ये प्लस पुरुष है। ठीक है, अब यश क्या है, बेटा है, तो ये भी पुरुष है, ये महिला है। अच्छा, अब कहा क्या है, ये हमारा बन गया डायग्राम। ठीक, अब इस डायग्राम से देखते हैं, भी कहा है कि कौन सा सही नहीं है विकल्प इनमें से, भी जे का ससुर है, भी जे का ससुर है, सही बात है ना, ये पति पत्नी है, ये बेटा है, भी बाप है, तो ससुर ही तो हुआ, ये क्या हो गया, ये ससुर है, ये तो एकदम सत्य बात है कि ससुर है। यल भी की पत्नी है, यल भी की पत्नी ही तो है, ये सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यल यश की सास है, यल यश की क्या है, सास है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सास, जे की सास है यल, यश की नहीं, यश की ये क्या है, ये माँ है, माँ है। ठीक, और डब्लू जे की नानी है, डब्लू जे की नानी है, सही बात है, महिला ही है तो नानी ही तो है, डब्लू जे की नानी है, सही बात है, लेकिन यल यश की सास नहीं है बल्कि माँ है, तो हमारा सी उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, दी गई अभिव्यक्ति में किन दो चिन्हों या अंकों को आपस में बदलने पर वह सही होगा, कुछ नहीं करना है, हम ऑप्शन से पकड़कर चलेंगे। ठीक है, चिन्ह को बदलिए, और क्या कह रहा है कि 14 और 18 को बदल देना है, 14 एंड 18 और प्लस एंड माइनस को बदल देना है। देखिए पहले ऑप्शन से चलते हैं, 16 को 16 रहने देते हैं, गुआ है तो गुआ को गुआ रहने देते हैं, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए नहीं है। फिर 18 को 14 कर देते हैं, और प्लस है तो माइनस कर देते हैं,
2 हो गया, और माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और यहाँ 18 लिख देते हैं, भागे 3 कर देते हैं। देखते हैं 38 आता है इस इक्वेशन से। देखिए 36 का 18 और 14 और इसका गुणा करेंगे आप तो 14 छक्का 84, 4 हासिल 8, और 14 एक कम 14, 14 और 8 22, 224 माइनस 3 छक्का 18, ये 6 हो जाएगा, और प्लस ये 2 है, तो इसमें से -2 -4 बचेगा। या इसको जोड़ लीजिए, प्लस प्लस ये 230 हो जाएगा, -2 करेंगे तो हो जाएगा 228 हो जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए 38 आना चाहिए। इसका मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन एक गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं, 14 और 18 को बदलना है, लेकिन प्लस को और गुणा को बदलना है। तो यानी कि 16 जो गुणा है वहां प्लस कर देना है, 18 की जगह 14 कर देना है। ठीक है, और प्लस के जगह गुणा कर देना है 2, फिर माइनस ये 18 कर देना है, भागे 3 कर देना है। देखिए 38 आता है, देखते हैं 16 प्लस 36 का 18, 6 और 14 दूना 28 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर 38 देखिए आता है। 10 इसमें से घटा देंगे 16 में से 6 को, तो 10 और प्लस 28 बराबर 38, तो यानी 38 बराबर 38 हो गया। इसका मतलब यही सही है, बी वाला। ठीक है, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समय बर्बाद करने से क्या फायदा है कि नहीं। कैलकुलेशन फास्ट रखना है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, गलत नहीं करना है, आराम से उत्तर निकल आएगा। ठीक है, चलिए दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है, घन में पी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए अगर इससे हम देखें तो यहां से निकाले अगर हम, तो एक आप जानते हैं कि ए के विपरीत कौन हो जाएगा के, और एफ के विपरीत कौन हो जाएगा यल। तो अब बचा कौन पी और एच, तो पी के विपरीत कौन हो जाएगा एच हो जाएगा, तो आपका एच उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 7 मित्र सुभी प्रिंस केतन विशाल महिमा कृष्ण और नैतिक एक गोलाकार मेज के चारों ओर अपनी पीठ करके बैठे हैं। देखिए पहले गोलाकार मेज बनाइए यार, 7 व्यक्तियों को इसमें दर्शा दीजिए, 4 5 6 और ये है 7। ठीक है, क्या कहा गया है कि अपनी पीठ करके बैठे हैं, इसका मतलब कि जो उनकी दिशा है वो बाहर की तरफ मुख है, और जब बाहर की तरफ मुख है तो क्या हो जाएगा, ये इधर जो चलेगा ये दाया चलेगा, और इस साइड जो चलेगा वो बायां चलेगा, उल्टा हो जाएगा ना। ऐसे तो इधर बायां चलता था, इधर दाया चलता था, लेकिन अब बायां इधर दायां इधर। ठीक है, कह रहा है कि सुभी प्रिंस के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो सुभी प्रिंस, प्रिंस को यहां बैठा दीजिए, प्रिंस यहां हो गए, तो सुभी प्रिंस के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो यहां हो जाएगी सुभी, ये सुभी है दाईं ओर बैठी है, सुभी प्रिंस के ठीक दाईं ओर बैठी है। ठीक है, फिर नैतिक और कृष्ण विशाल के ठीक दाईं या बाईं ओर नहीं बैठे हैं। पहले उस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। विशाल प्रिंस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, प्रिंस यहां बैठा है, तो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहां कौन बैठा है विशाल बैठा है, यहां विशाल बैठा है। विशाल प्रिंस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। महिमा विशाल के ठीक दाईं ओर बैठी है, दाया इधर है, तो यहां कौन हो जाएगी महिमा हो जाएगी। ठीक है, महिमा, और फिर महिमा विशाल के ठीक दाईं ओर बैठी है, प्रिंस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा। अब हम पढ़ते हैं कौन सा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और क्या कहा गया है, नैतिक और कृष्ण विशाल के ठीक दाईं या बाईं ओर नहीं बैठे हैं। नैतिक और कृष्ण यहां नहीं बैठ सकते हैं,
न तो यहाँ बैठ सकते हैं। यानी नैतिक और कृष्ण के लिए कौन सा स्थान बचा है? ए। तो और तीसरा कौन बच रहा है? एक व्यक्ति बच रहा है केतन, तो इसका मतलब केतन यहां बैठ जाएगा, ठीक है। और नैतिक और कृष्ण की हमें अवस्थिति नहीं ठीक से पता है कि कहां बैठे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नैतिक और कृष्ण, या तो नैतिक या कृष्ण में से कोई एक यहां हो सकता है, या फिर नैतिक या कृष्ण में से कोई यहां हो सकता है, ठीक है। दोनों स्थिति कंठस्थ रूप से कह पाना इनकी मुश्किल है कि कहां इनकी स्थिति होगी, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रिंस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? प्रिंस है, इसके दाईं ओर से 1 2 3 केतन बैठा है। केतन, सी वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दाया बाया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीठ करके बैठा है, मुख बाहर है, इसलिए दाया इधर हो जाएगा और बाया इधर हो जाएगा, ठीक है। यही कहा जाता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो फिर आपका जो है बाया इधर चलता, ऐसे बाया चलता, और इस साइड क्या चलता? दाया चलता। लेकिन चूंकि बाहर बैठे हैं, इसलिए दाया और बाया दोनों उल्टा हो गया है, ठीक है। चलिए, सही उत्तर का चयन करें। रोटेट करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, एक क्या था? ऊपर के तीर था, दूसरे में आया इस साइड में, ऐसे हो गया। तीसरे में नीचे, तो चौथे में क्या आएगा? एक तीर। ऐसे तीर आएगा, ठीक। एक तो ये बन जाएगा, यानी कि इसमें से अगर ऑप्शन आप देखें तो 3 ऑप्शन है, ये डी वाला तो कट जाएगा, इधर तो नहीं होगा, 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। फिर आपको क्या रोटेट करना है? फिर इनकी स्थिति को देखना है। देखिए, अगर हम इसी स्थिति को पकड़े तो यहां से ए आया ऊपर, काला वाला, ठीक है। यहां से जब ए आया, रोटेट किया, तो काला वाला इस साइड में, लेकिन जैसे ही रोटेट होके यहां आएगा तो एक काला वाला नीचे हो जाएगा, काला वाला नीचे होना चाहिए। ये दोनों में ऊपर दिया है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ए सी वाला सही है। इसकी भी हम देख लेते हैं। ए यहां से गया, ऊपर उठा तो ऊपर चला गया, ये वाला देख रहे हैं ना। फिर ये तुरंत यहां पे चेंज हो गया, इधर चला गया। और जब ए नीचे आएगा तो ए वाला फिर काला भाग इसका ऊपर चला जाएगा और ए वाला भाग नीचे चला जाएगा। ये ऐसे रोटेट हो रहा है पूरा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? सी वाला, ठीक। चलिए, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि पहले अक्षर को देखिए, टी इसमें भी है, टी इधर भी है, टी इधर भी, टी इधर है, टी इधर भी है, कोई नहीं। आर 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 सब में है, फिर ए सब में है। यहां तक आने पर कोई भी हमको अभी तक मिला नहीं कि कौन पहले स्थान पे रहेगा। लेकिन यहाँ यन 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 चारों में है, जबकि यहाँ आई है, तो यन से पहले कौन आता है? आई आता है, तो यानी 5 तो हो जाएगा पहले स्थान पे, ठीक है। फिर देखते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं तो हो गया। फिर इन चारों में देखिए, यन यन, ठीक। फिर दिया है यस क्यू, तो क्यू है इसमें ना, तो क्यू पहले आता है यस से। यस 19 है, क्यू 17 है, तो कौन सा पहले आया? क्यू आया, तो 5 के बाद कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 1 किसी में मिल रहा है? 3 में मिल रहा है, अभी 3 में, ठीक। एक वाला हो गया ये, इसको छोड़ देते हैं। फिर टी आर ए एन यस, टी आर ए एन यस, यहां तक हुआ, यन यस तक हुआ, यन यस तक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे यप पहले आएगा आई से, आई है इसमें, इसमें भी आई है, इसमें यप पहले आएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि आई यहां भी है, आई यहां भी है, लेकिन इसमें ई है, तो 4 हो जाएगा। और फिर 2 हो जाएगा। देखिए किसमें है? 51 34 2, 51 34 2 पहले ऑप्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से एकदम आराम से समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, काटते चले जाना है, और कुछ
है ही नहीं, ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए अगर आप इसमें देख पाएंगे तो आकृति आपको मिल जाएगी। जैसे इसको भी ये अगर हम देखें तो ये वाली आकृति अगर देखें हम तो यहां से अगर हम यहां से करते और फिर यहां से ऐसे काटे तो ये आकृति मिल रही है, लेकिन इसमें बीच में खींचा पड़ा गया है, ठीक है ना, उसमें बीच में खींचा गया है, तो ये एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक। तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर इसको देखते हैं, अगर हम यहां से पकड़े इसको ए, ठीक, फिर ले चले यहां पे और फिर इसको यहां पे पकड़े ऐसे कर दें, आकृति दिख रही है सेम, तो ए बी वाला हो जाएगा। आकृति देखिए मिलने के लिए सब मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ, जैसे आकृति मिलने के लिए ये भी मिल जाएगी, क्या ये नहीं मिल रही है, ऐसे करेंगे तो ये वाला तो मिल ही जा रहा है ना, नहीं शायद ये नहीं मिल पाएगी। बाकी दो आकृति तो मिल ही रही है, लेकिन सही आकृति जो मिल रही है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई खिंचाव नहीं है, वो कौन सी है, बी है, ठीक है। इसका उत्तर कौन हो जाएगा, बी। तो ये हमारे आज के 20 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।